आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटो जनरेट आर्टिकल्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स जनरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, ओपन आर्टिकल इंटेलिजेंस। ओके, और ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिकल है उसको आप एज अ डॉक्यूमेंट सेव करवा सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के अंदर। इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में। देन क्या होगा, जब भी आप अपने गूगल शीट्स में एक न्यू टाइटल ऐड करोगे, है ना, कुछ टाइटल ऐड करोगे जिसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल जनरेट करवाना है, देन जैसे ही आपने वो टाइटल ऐड करा गूगल शीट्स में तो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई कंटेंट जनरेट हो जाएगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा आर्टिकल का जो कंटेंट है। देन ऑटोमेटिकली वो कंटेंट हमारे गूगल डॉक्स के अंदर एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट होके सेव हो जाएगा बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के। तो कैसे ये ऑटोमेशन सेट करना है मैं बताऊंगा, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा, तो मैं एक नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू ओपन एआई टू गूगल डॉक्स। ओके, मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है ओपन एआई आर्टिकल्स, जब भी मैं किसी आर्टिकल का टाइटल अपनी फर्स्ट रो में ऐड करूं और स्टेटस अपडेट करूं तो ऑटोमेटिकली जो टाइटल मैंने यहाँ पे ऐड किया है उस टाइटल के रिगार्डिंग एक आर्टिकल क्रिएट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। ऑटोमेटिकली ऐसा हो, देन ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिकल क्रिएट हुआ है वो एज अ डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए मेरे गूगल डॉक्स के अंदर और सेव हो जाए। ओके, ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मुझे पैबली कनेक्ट पे आना होगा और अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज कर लेना होगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज कर लिया गूगल शीट्स को। देन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज करूंगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने मुझे वेबुक यूआरएल दिया है जिसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट्स से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा हमें हमारे गूगल शीट्स के अकाउंट पे। तो ये मेरा गूगल शीट्स का अकाउंट, ओके, ये रही मेरी गूगल शीट्स। क्लिक करूंगा एक्सटेंशंस पे, देन एड ऑन्स पे, उसके बाद गेट एड ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपके पीसी में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। आपको उस पर जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दिया था, सिंपली उसको कॉपी कीजिए, वापस आइए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ओके, देन ट्रिगर कॉलम में बता देता हूँ क्या होता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये स्प्रेडशीट है, इसका लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है ए के बाद बी के बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया तो मेरा जो ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ बी। मेरा बी है, आपका 160 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कनेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो गूगल शीट्स के साथ, तो आपको क्या करना है, अपने पीसी के अंदर मल्टीपल जीमेल अकाउंट को ओपन नहीं करना है। जब आप कनेक्शन कर रहे हो केवल एक ही जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन रहना चाहिए अगर आप जो है यहाँ विंडो के अंदर कनेक्शन बना रहे हैं तो। या फिर आपको एक सोल्यूशन देता हूँ, आप अपना गूगल शीट्स इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करके कनेक्शन बनाइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मेरा एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन है, दैट्स व्हाई मुझे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट पे। तो जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा इस गूगल शीट्स की फर्स्ट रो का डेटा पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ शो रहा है वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स। चलिए, क्लिक किया मैंने सेंड टेस्ट पे, चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे डेटा रिसीव होता है कि नहीं। ओके,
सो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी डेटा रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली हो गया है। ओके, सो 3 से 4 सेकंड के अंदर रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है हमारे सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं जो टाइटल हमने ऐड किया था गूगल शीट्स में 6 इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर्स, देन उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो स्टेटस हमें मिल जाता है डन और बाकी की डिटेल्स। मीन्स वेबहुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, आना है वापस गूगल शीट्स पे और इसको सबमिट कर देना है और इस विंडो को कर देना है क्लोज, है ना। अब हम कनेक्शन बना चुके हैं पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स के बीच में। अब हमें एक छोटी सी प्रोसेस और करना है, एक्सटेंशंस पे जाना है, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है और यहाँ सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ पैबली कनेक्ट को। तो मैं मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं चाहता हूँ इस ऑटोमेशन में, मैं चाहता हूँ पूरा वर्क ऑटोमेटिकली हो। तो इसीलिए मैंने सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक किया। अब मुझे सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट का साइन आ रहा है। अब मुझे जस्ट आना है इस गूगल शीट्स में, टाइटल ऐड करना है, स्टेटस अपडेट करना है, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली डेटा सेंड कर देगा पैबली कनेक्ट को, जैसे कि ये वाला डेटा आया है। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ ये जो आर्टिकल हमें मिला है, आर्टिकल का जो टाइटल हमें मिला है, इस टाइटल के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल जो है क्रिएट हो जाए, है ना। एक कंटेंट जो है वो जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है। उससे मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा ओपन एआई को। ओके, सर्च किया मैंने, चूज़ कर लिया ओपन एआई को। देन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा जनरेट कंटेंट को, क्योंकि मुझे जनरेट करवाना है कंटेंट। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे टोकन चाहिए। टोकन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ब्लू कलर में जो लिखा है ओपन एपीआई, ओपन एआई एपीआई कीज पेज, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन होगा तो आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कनेक्शन बनाने से पहले कि आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन हो। ओके, तो मेरा लॉगिन था तो मैं सीधे इस पेज पे आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ सीक्रेट की क्रिएट करके रखी है पहले से। आपको मैं एक और न्यू की क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू की पे और ये मेरे सामने जैसा कि आप देख रहे हैं एक न्यू की आ गई है, जिसको मैं कॉपी करूँगा। ओके पे क्लिक करके वापस आऊँगा पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सिंपली क्लिक करूँगा सेव पे, तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे एआई मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मैंने जो मोस्ट यूज किया जाता है टेक्स्ट डेविंसी 002 ये वाला जो मॉडल है वो चूज़ करके रखा है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरे मॉडल्स चूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे। तो प्रॉम्प्ट क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने ओपन एआई के अकाउंट पे, मैं क्लिक करूँगा प्लेग्राउंड पे। प्लेग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टाइटल, ठीक है। देन उसके बाद मैं नीचे टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ टाइटल दे देता हूँ। तो मैं एक सिंपल सा टाइटल देता हूँ, सक्सेस इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। ओके, सो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे जो है टाइटल दे दिया है, सिंपल है ना। इसका एस कैपिटल कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंटेंट जो है लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। और यहाँ पे आके जो है ये नीचे आप देख पा रहे हैं कंटेंट जो है हमारे सामने ऑटोमेटिकली इतना सारा कंटेंट जो है लिख गया है। ओके, तो यहाँ पे इस टाइटल के अकॉर्डिंग जो मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरा कंटेंट जो है लिखा गया है ना। तो ये जो मैंने दिया टाइटल और ये जो पूरा मैनुअली लिखा ये है प्रॉम्प्ट। कैसे, है ना, मैं आपको व्यू कोड पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कोड की भाषा में प्रॉम्प्ट, और उसके आगे जो हमने टाइटल जो दिया था वो लिखा हुआ है। ओके, तो आप समझ गए होंगे प्रॉम्प्ट क्या है और बाकी की सेटिंग्स आपको आती होंगी, है ना। यहाँ से हम मोड्स चेंज कर सकते हैं, मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो आप साइड में देख पा रहे हैं जैसे ही आप उस पर अपना कर्सर रखेंगे तो लेफ्ट में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, है ना। तो आप पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 256 रखी है, आप 4000 तक जो है रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने 256 रखी है ना। स्टॉप सीक्वेंस, ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉप सीक्वेंस आप जो आप बनाना चाहें, तो जैसे कि मैं स्टॉप सीक्वेंस बना देता हूँ // ओके। तो ये जब मैं लिखूंगा इतना पार्ट जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कंटेंट जनरेट हो रहा है वो जनरेट होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, है ना। तो ये वो वाला पार्ट है और बाकी मैं नीचे आ जाता हूँ टॉप 1 टॉप P। ओके,
फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, उसके बाद प्रेजेंस पेनल्टी, उसके बाद बेस्ट ऑफ, ओके है ना। तो ये सारी डिटेल्स हैं हमारे सामने, मैंने इनको 0 0 पे सेट करके रखा है और बेस्ट ऑफ 1 मैंने सेट किया। आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 तक सेट कर सकते हैं, है ना। जो कंटेंट आएगा वो बेस्ट, आपको बेस्टेस्ट चाहिए तो आपको 1 जो है यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको 10 अलग अलग तरह के जो है कंटेंट चाहिए तो आप 10 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ओके। चलिए तो आ जाता हूँ वापस पैबली कनेक्ट पे। अब आप प्रॉम्प्ट समझ गए होंगे, तो अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है ऐड कर देना है ना। तो प्रॉम्प्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट, मैनुअली पहले राइट एन आर्टिकल ऑन द टाइटल, ठीक है। देन उसके बाद एंटर करके यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा, टाइटल। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा मैप कर दूंगा। टाइटल मुझे कहाँ से मिलेगा, आपको पता है गूगल शीट्स के अंदर से मुझे टाइटल मिल जाएगा। ये रहा टाइटल, है ना, 6 इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर्स, जो कि मैंने अपनी गूगल शीट्स में ऐड किया था, ओके। तो ये टाइटल मेरे पास गूगल शीट से मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं टाइटल मैप करूँगा। मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं करके। टाइटल तक मैंने लिख दिया, टाइटल के बाद मैं स्पेस देता हूं और उसके बाद मैं नीचे देखता हूं कि मेरे सामने जो है ऑप्शन आ रहा है गूगल शीट्स का, जो कि मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन है। क्लिक करूंगा गूगल शीट्स पे, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। ये मिल गया मुझे यहाँ से टाइटल, क्लिक करके ऐड कर दिया। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी, जब हमारा ऑटोमेशन सेट हो जाएगा, तो हम हमारी गूगल शीट्स में जाके सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल जो है, आर्टिकल का जो टाइटल है वो लिख देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल का टाइटल हम जैसे ही लिखेंगे तो जो भी उसका टाइटल होगा, ऑब्वियस सी बात है ये सेम टाइटल नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए मैप करना जरूरी है। जब हम यहाँ पे मैप करेंगे तो ही ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। दैट्स व्हाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने मैप कर दिया है टाइटल। अब मुझे नीचे आ जाना है मैक्स टोकन्स, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग टोकन्स रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 350 टोकन्स रख रहा हूँ। मैंने जैसा कि बताया आप 4000 तक रख सकते हैं मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे मैंने जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 256 होती है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 256 जो है वैल्यू ले लेता है, ठीक है। देन सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, ओके। तो मैं चूज़ करूँगा टेम्परेचर सैम्पलिंग। आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी चूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए नीचे आ जाऊँगा। सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, इन सबको मैं स्किप करूंगा। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देख रहे हैं नीचे 0.700। मैंने इनको जो है ब्लैंक छोड़ दिया है, तो इनमें ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ जो है पुट हो जाएंगी, है ना। स्टॉप सीक्वेंस, ओके। सो स्टॉप सीक्वेंस हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो // और हैश है मेरा स्टॉप सीक्वेंस। आप कुछ और भी कर सकते हैं, है ना। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, किसी भी तरह का जो है आप कॉमा या वगैरह वगैरह स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ यहाँ से मैं चूज़ करूँगा 1 को, ओके। आप 2, 3, 4, 5 जो चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट जो कंटेंट आए वो मेरे सामने आए एक ही, ओके। दैट्स वाई मैंने चूज़ किया 1 को। देन क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक कंटेंट जनरेट हो जाएगा, एक आर्टिकल जनरेट हो जाएगा जो मैंने टाइटल ऐड किया है ऊपर उसकी हेल्प से। तो कुछ ही सेकेंड्स में हमारे सामने रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि उसमें जो है कंटेंट होगा, आर्टिकल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 से 5-6 सेकंड के अंदर हमारे सामने रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और हमारे सामने चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर हमें मिल गया हमारा कंटेंट। डू यू एवर हैव वन ऑफ दोज डेज वेयर यू जस्ट डोंट फील योर बेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 1, 2, 3, इस तरह से हमें जो है पूरा कंटेंट हमें मिल गया है ना। आर्टिकल जो हमें लिखना था वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गया है, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस आर्टिकल की हेल्प से, है ना, ये जो आर्टिकल हमने लिखवाया है ओपन एआई से, ये मेरे एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए मेरे गूगल डॉक्स के अंदर और सेव हो जाए, ओके। सो ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा करवाने के लिए मैं नीचे आऊँगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा गूगल डॉक्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल डॉक्स को। एंड उसके बाद एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा ब्लैंक, देन उसके अंदर मैं जो है ऐड कर दूंगा कंटेंट, ओके। कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे, ओके। देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा, जिस गूगल अकाउंट के गूगल डॉक्स में मैं ऐड करवाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट, ओके। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा गूगल डॉक्स कनेक्ट
कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है डॉक्यूमेंट नेम की, तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट नेम मैप कर देना है। तो जो टाइटल है मेरे आर्टिकल का वही मैं डॉक्यूमेंट का नाम रखूँगा। ओके, तो गूगल शीट्स पे क्लिक करूँगा, ये मिल गया मुझे टाइटल, और क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मैप कर दूंगा। देन क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा मेरे गूगल डॉक्स के अंदर, जिसका टाइटल होगा इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर्स। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। चल के मैं चेक कर लेता हूँ एक बार अपने गूगल डॉक्स के अकाउंट पे, तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ अपने गूगल डॉक्स के अकाउंट को, और तो जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत आपके सामने 6 इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर्स के नाम से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है अभी आज की तारीख और आज के डे पे, आज के टाइम पे। ओके, है ना। तो सक्सेसफुली हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हुआ है जिसका नाम है 6 इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर, उसके अंदर वो जो कंटेंट है जो हमने ओपन एआई से जनरेट करवाया था वो ऐड हो जाए। ओके, सो ऐसा करवाने के लिए मैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज करूंगा दोबारा से गूगल डॉक्स को। सर्च किया, चूज कर लिया गूगल डॉक्स को, देन एक्शन इवेंट में चूज करूंगा अपेंड अ पैराग्राफ टू आर डॉक्यूमेंट को, क्योंकि हमें वो डेटा ऐड करवाना है उस डॉक्यूमेंट में। ओके, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। ओके, देन उसके बाद एक बार कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स वाई सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर दूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसका मैप का टॉगल आपको ऑन करना है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आईडी मैप करना है। ओके, सो डॉक्यूमेंट आईडी आपको ऊपर मिल चुकी है पहले ही, मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। सबसे नीचे मिलेगी हमें डॉक्यूमेंट आईडी। ओके, ये रही डॉक्यूमेंट आईडी, है ना, ये लिखा है नीचे डॉक्यूमेंट आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट आईडी हमें क्या करना है, मैप कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, सो मैप कर देंगे, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा हमारी सबसे लास्ट एप्लीकेशन गूगल डॉक्स का, क्लिक करेंगे गूगल डॉक्स पे, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सबसे नीचे आ जाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट आईडी के लिए, ये रही, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। अब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे आ गया है इंसर्टेड टेक्स्ट का ऑप्शन, आप देख रहे हैं। ओके, सो इंसर्टेड टेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो डेटा हमें अपडेट करवाना है, जनरेट करवाना है किसके अंदर, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो डेटा हमें यहाँ पे मैप कर देना है। तो हमें पता है वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, ओपन एआई से मिलेगा। क्लिक करेंगे ओपन एआई पे, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। ये रहा टेक्स्ट, है ना, इसको हम क्लिक करके यहाँ पे मैप कर देंगे सिंपली। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आपको मैं जाके दिखाऊंगा उसके बाद कि ये वाला जो हमारा गूगल डॉक्स है जो कि ब्लैंक है, ओपन करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। इसके अंदर ये पूरा का पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए, क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, सक्सेसफुली रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है। चल के चेक कर लेते हैं गूगल डॉक्स के अंदर। ओके, सो एक बार रिफ्रेश कर लूंगा, है ना, डॉक्स ओपन करने से पहले। ओके, अब रिफ्रेश करके मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे आपके सामने है, एकदम परफेक्ट। ओके, है ना, 6, जैसा कि मैंने वहाँ पे दिया था आर्टिकल में कि 6 इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इंस्टेंट जो है हमारे बूस्टर हमारे सामने हैं। ओके, है ना, आर्टिकल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, हमारे गूगल डॉक्स में सेव हो गया है ना। तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि मैंने अपना ऑटोमेशन सेट कर दिया है। वापस आना है पैबली कनेक्ट पे और जस्ट मुझे क्लिक कर देना है सेव पे, और अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होने वाली है। क्या होगा ऑटोमेटिकली, बता देता हूँ आपको। अब बस कुछ नहीं करना है, बस अपनी गूगल शीट्स में जाके क्या करना है, एक न्यू रो के अंदर जिस भी आर्टिकल पे आप जो भी आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं उसका टाइटल आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जो भी टाइटल हो। ओके, देन स्टेटस के अंदर आके आपको डन लिख देना है। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो जाएगा ओपन एआई के अंदर, है ना, जनरेट हो जाएगा कंटेंट ओपन एआई के अंदर। देन ऑटोमेटिकली आपके गूगल डॉक्स के अंदर पहले तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, देन ऑटोमेटिकली उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट हमने जनरेट किया है ओपन एआई से, वो एज अ पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के ये प्रोसेस होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जाके एक न्यूरो ऐड करनी है गूगल शीट्स में, बस, बाकी पूरी प्रोसेस सॉफ्टवेयर करेगा। और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्क फ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।